हेलो एवरीवन, हिंदी पेडागॉजी का आज पार्ट 9 हम लोग करेंगे, जिसमें उपचारात्मक शिक्षण के 10 प्रमुख क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग टॉपिक वाइज यह सीरीज कर रहे हैं और इसका वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हिंदी पेडागॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के पूरे वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देख सकते हो। और साथ में एक तरह से टेस्ट के रूप में आपको 10 क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए जाते हैं और आप लोग उसको देखो और उसमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। तो ये रिवीजन के रूप में आप लोग इसको वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हो। तो आसानी से 10 क्वेश्चन है, काफ़ी छोटे वीडियो होते हैं। चलो पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पिछला वीडियो हम लोग किए थे, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पे बताना था, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है। तो दृश्य शब्द साधनों का, शिक्षण विधियों का, अभ्यास कार्य का। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है। तो देखो इसका जो आंसर होगा, दृश्य शब्द, शिक्षण विधि, अभ्यास कार्य तीनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दी। काफी आसान क्वेश्चन था। उपचार के दौरान जब बच्चों को दृश्य शब्द, कई प्रकार के चिल्ड्रन होते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, वहाँ पे जब इन सारे मटेरियल्स का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करेंगे उनको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो दृश्य शब्द साधनों के माध्यम से, शिक्षण विधियों के माध्यम से, अभ्यास कार्य के माध्यम से ये सारे सम्मिलित करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है। अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, या फिर छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, या फिर छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, या कुछ नहीं कह सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर बताना है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है। उसका जो आंसर हो जाएगा सी, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण क्यों आवश्यक होता है। मंदबुद्धि छात्रों के लिए किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण, पिछड़े बच्चों के लिए किया जाता है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, या फिर इन सभी के लिए किया जाता है। तो जो आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है वो मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी होता है, पिछड़े बच्चों के लिए भी होता है और प्रतिभाशाली बच्चों, तीनों के लिए सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उपचार विधि की यह विशेषता होनी ही चाहिए कि बच्चे, विद्यार्थी जो है अपनी सफलता के संबंध में शीघ्र परिणाम मिल सके तथा प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी को अधिक से अधिक सक्रिय बनाया जा सके, इसलिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी। क्वेश्चन 4 देखो, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना। क्या आवश्यक नहीं है ये बताना है। शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, या फिर पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, या इनमें से कोई नहीं। और का आंसर बताना है यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा, शिक्षण विधि को स्थायी रखना, उपचार। देखो शिक्षण विधि को जो स्थायी रखना उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक के बाद किया जाता है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों की गलतियों की अवहेलना नहीं की जाती है। साथ ही उपचारात्मक शिक्षण में कठिनाई के बिंदु व कठिनाई के स्तर के अनुसार शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। ये सब सारी विशेषताएं उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंस के रूप में पूछ रहा है, यानी शिक्षण विधि को स्थायी रखना, ये नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आप उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षण विधि को स्थायी रखिए। अगर जरूरत नहीं है तो वहाँ पे नहीं भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उपचारात्मक शिक्षण करना अनिवार्य है। जरूरतमंद बच्चों को या फिर जो समझ नहीं पा रहा है उसके लिए किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5, उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए। उत्साहवर्धन नहीं करना चाहिए, अभ्यास नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए, या फिर सहानुभूति नहीं देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख के ही पता चल जाएगा। किसी भी बच्चे का उपहास नहीं करना चाहिए। उपहास से उसके कॉन्फिडेंस को लो होता है, बल्कि उत्साहवर्धन, अभ्यास और सहानुभूति करना चाहिए बच्चों में।
तो ये सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। ठीक है, 5 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य होता है? आदेशात्मक होता है, अनुदेशात्मक होता है, या फिर नकारात्मक होता है, या सैद्धांतिक होता है? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का होता है ये बताना है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, उपचारात्मक शिक्षण अनुदेशात्मक प्रकार का कार्य है। ठीक है, कैसे? छात्रों के दोषों से अवगत होने के पश्चात अध्यापक को उन्हें दूर करना चाहिए। उपचार करते समय वास्तविक कमियों का निवारण किया जाता है और छात्रों के अभ्यास कार्य का जल्दी निरीक्षण किया जाता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा अनुदेशात्मक प्रकार का होगा। ठीक है, 6 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 7, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयोग करते हैं। उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु किसका प्रयोग करते हैं? मानदंड परीक्षण का, उद्देश्य केंद्रित परीक्षण का, निदानात्मक परीक्षण का, कोई नहीं। उपचारात्मक शिक्षण हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। क्या होगा? उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं। देखो, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारी शिक्षण होता है। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगा करके उनकी कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण कार्य अपनाया जाता है उसे उपचारी शिक्षण बोला जाता है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण को उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण और उचित अभ्यास, साथ ही भाषा प्रयोगशाला में बालकों के उच्चारण एवं भाषा संबंधी प्रशिक्षण एवं अभ्यास कार्य कराया जाता है। इतनी सारी इसकी डिफिनीशन दी हुई है यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोगों को यही समझना है, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त क्या करते हैं? निदानात्मक परीक्षण। उपचार के दौरान निदानात्मक। ठीक है, तो 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? तो अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियां, या फिर विशिष्ट अभ्यास। यहाँ पे 8 का आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो, उपचारात्मक शिक्षण की कितनी विधियां होती हैं? तो इसकी कुछ 5 से 6 विधियां होती हैं। जैसे कि पहला देखो, अतिरिक्त कक्षाएं होती हैं उपचारात्मक शिक्षण में। दूसरा, गोष्ठियां भी इसमें सम्मिलित होती हैं और विशिष्ट अभ्यास भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। और 4 नंबर इसमें निदान के उपरांत अशुद्धियों का सामूहिक निराकरण भी किया जाता है इसके माध्यम से। 5 नंबर इसको देख सकते हो, अशुद्धियों का व्यक्तिगत निवारण किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत निवारण की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर और इसका 6 जो पार्ट है, व्यक्तिगत भेदों के आधार पर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कठिनाइयों का निवारण किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा नहीं है के रूप में पूछा है, तो व्यायाम होगा। व्यायाम उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं होगी। बाकी ये तीनों, अतिरिक्त कक्षाएं, गोष्ठियां और विशिष्ट अभ्यास, ये तीनों सम्मिलित हो जाए। तो वो यहाँ पे 8 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, उपचारात्मक शिक्षण के समय शिक्षक को स्मरण रखना चाहिए कि। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान शिक्षक को क्या स्मरण रखना चाहिए? विविध भाषा कौशलों की विविध समस्याएं होती हैं। भाषा कौशलों में विविधता के कारण समस्याएं आती ही हैं। या फिर भाषा कौशल विविधता के सिद्धांत पर सिखाए जाते हैं। डी नंबर देखो, भाषा कौशलों की विविधता का निदान आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण के समय शिक्षक को स्मरण क्या रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए? इसके आंसर क्या हो जाएंगे 9 का? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा, भाषा कौशलों की विविधता का निदान जो है आवश्यक होता है। उपचारात्मक शिक्षण के समय भाषा कौशलों की विविधता का निदान आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शंस देख लो। कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के बारे में बात किया जा रहा है। उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कहाँ किया जाएगा? नैदानिक परीक्षण के बाद उपयोग किया जाता है, या फिर उपलब्धि परीक्षण के बाद किया जाता है, या फिर निदानात्मक परीक्षण के पहले किया जाता है, या फिर उपलब्धि परीक्षण के पहले, या फिर दोनों ऑप्शंस क्या है? या तो पहले या तो बाद में।
कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपयात्मक शिक्षण का उपयोग कहाँ किया जाएगा? यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा, नैदानिक परीक्षण के बाद। देखो, दो प्रकार के परीक्षण होते हैं, एक उपलब्धि परीक्षण होता है और एक नैदानिक परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है, स्कूल के विद्यार्थी कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे उपलब्धि परीक्षण बोला जाता है, और इस उपलब्धि की जांच के लिए जो परीक्षा ली जाती है उन्हें उपलब्धि परीक्षण। ठीक ठीक है। फिर नैदानिक परीक्षण में क्या होता है, नैदानिक परीक्षण में विद्यार्थियों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाने के लिए जिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है नैदानिक परीक्षण कहलाता है। तो इस तरह से 10 का जो आंसर हो जाएगा नैदानिक परीक्षण के बाद। ठीक है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन वर्ण घोष नहीं होता है? यहाँ पे घोष और सघोष ये तो पढ़े हैं ना हिंदी में, तो यहाँ पे बात करना है घोष के बारे में। तो घोष नहीं होगा ए, छ, अ या फिर ड। कौन सा वर्ण घोष नहीं है ये बताना है। ठीक है। ये वीडियो को अगर आप लोग टेलीग्राम और फेसबुक में देखना चाहते हैं तो उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले अगर वो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो पेडागॉजी सेक्शन में उनको काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।